लेकिन हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। बहत्तर में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे होते हैं। उसका नतीजा आपको चौंका देगा, आने दीजिए। सुना आज प्रधानमंत्री भी घूम रहे हैं। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं?